हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, मिनट का संबंध यहाँ पर घंटा लिखा है, तो उसी प्रकार से इंच का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का एनालॉजी यानी सदृशता से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों आकृतियों में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, जो TCS एजेंसी और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट बनाया रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि मिनट का संबंध दिया गया घंटा, तो उसी प्रकार से इंच का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और पेन पेपर लेके सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों। SSC CGL CPO MTS स्टेनोग्राफर GD, इधर आपका रेलवे ग्रुप D, NTPC टेक्नीशियन, RPF, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस दरोगा, SI, जितने भी हर एक एग्जाम से, नेवी SSR MR CTET PTET जितने भी है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। SBI क्लर्क IBPS हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मिनट का संबंध लिखा है घंटा, यानी कि आप जानते हैं कि 60 मिनट में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिया है दोस्तों कि इंच का संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 12 हम लोगों का इंच में जो है, यानी कि 12 इंच में 1 फुट होता है। 12 इंच में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 फुट होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन, सब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए अच्छे से सॉल्व करते हुए चलिए कि मिनट का संबंध दिया है घंटा, तो इंच का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, फुट। और ये भी याद रखेंगे कि 60 मिनट में 1 घंटा, क्योंकि मिनट आगे चलकर घंटा में परिवर्तित होगा, उसी प्रकार से इंच आगे चलकर किस में हो जाएंगे दोस्तों, फुट में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख भी दिए कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 12 इंच में 1 फुट होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। ABCD कौन सा यहाँ पर रखते हैं जो प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे फिगर, तो देखिए इसमें सीधा सा यानी कि इस प्रकार से हम लोगों का जाएगा और इधर से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, जैसे ही फिगर को कंप्लीट करेंगे, एक इधर से जाएगा और एक इधर से आ जाएगा, और इसी में हम लोगों का षष्ठभुज बनेगा। तो षष्ठभुज को आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह से हो जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा, फिर इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, फिर इधर से, और यहाँ से करेंगे तो इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं। ये देखिए जैसे इधर से करने के बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से, फिर इसमें इधर से, फिर इधर से और इधर से। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। ये सभी कोई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, तो अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम में आते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें, यानी जैसे 13, 27, उसके बाद लिखा हम लोगों का 56, तो इनमें से कौन सा उस समूह के अनुसार संबंधित है। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 को लिख दिया, फिर उसके बाद 27 लिख दिया, फिर आगे क्या लिखा है उसने 56 लिख दिया। तो लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या लॉजिक लग रहा है।
तो 13 के बाद यदि 27 पे जाएंगे तो उसने गुना यहाँ पर 2 कर दिया, यानी 13 गुना 2 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो जैसे यहाँ आप 13 गुना प्लस 1 कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 27 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या कर देंगे, तो इसमें भी गुना यहाँ पर 1 कर दिए। उसी प्रकार से गुना यहाँ पर 27 दूना 54 अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो ठीक है, वही लॉजिक देखिए किस में लग रहा है, क्या 11 से हम लोग जाएंगे तो 11 दूना 22 यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। दूसरा में देखा जाए तो 18 दूना 36 ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखा जाए कि 15 से यदि आप चलेंगे दोस्तों 31 पे तो गुना उसने 2 किया है, 15 दूना 30 आप प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का लॉजिक क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये देखिए ना गुना 2 किया है तो जैसे ही आप प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया, और 31 दूना इस पे चलेंगे तो गुना 2 किया है अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 2, 31 दूना 62 और 2 64 बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, जो स्टूडेंट अभी नहीं समझ पाए तो एक बार आराम से देखिए। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि 15 से आप सीधा 31 पे जाएंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों गुना 2 कर देना है, अब प्लस इसमें क्या कर देना 1, तो 15 दूना 30 31, 31 से यदि आप 64 पे जाएंगे तो वही काम करेंगे, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो 31 दूना 62 और 2 क्या हो जाएगा 64। जिस प्रकार से वहां पर लिखे हैं पहला समूह जो हम लोगों का दिया है क्वेश्चन के अनुसार दिए गए समूह के अनुसार संबंधित, तो समूह में देखिए गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2, उसी प्रकार से गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिएगा। तो आजकल जान रहे हैं कि टीसीएस क्या कर रहा है 3-4 वाला इस तरीके से, अब इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध इस प्रकार से, इसका कैसे देगा, लेकिन आपको क्या बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल। जैसे उसने रिवर का दिया है तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट और लास्ट, हमेशा हम इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में कर देंगे, RIV, उसके बाद लिखा है E और R, तो इसका संबंध लिख लेते हैं S, उसके बाद लिखा है J, फिर लिखा है W, फिर लिखा है F और क्या दोस्तों S। अब हम क्या करेंगे सीधा लास्ट पे फोकस करेंगे, जैसे प्रेस का पूछा जा रहा है तो PR, उसके बाद हो जाएगा E और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों SS। हम बीच वाला को इसको चेक करबे नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को चेक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बीच वाला ऐसे ही देता है टाइम को, समय को बर्बाद करने के लिए। इससे देखिए संबंध किस प्रकार से लिखा है, कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया होगा, वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा, किसमें ABCD में A से लेकर जो Z तक होता है उसी में उस तरीके से करता है। तो R से S पे चलेंगे तो यहाँ पर +1, I से J पे चलेंगे तो +1, V के बाद क्या होता है W, E के बाद होता है F, R के बाद क्या होता है S। तो उसी प्रकार से इसमें कर देना है +1, यहाँ भी हो जाएगा +1, इसमें भी कर देना है +1, इसमें भी +1 और इधर भी क्या करना है दोस्तों +1 कर देना है। तो चलिए जैसे ही करेंगे P के बाद हो जाएगा Q, R के बाद हो जाएगा S, E के बाद हो जाएगा F और इधर हो जाएगा T और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों T हो जाएगा। तो देखिए ना इस प्रश्न का आंसर QS FTT, ये देखिए ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, अलग अलग एग्जाम में दोस्तों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉजिक एक ही तरह का होता है, बस प्रश्न खाली इधर से उधर करता है, बल्कि उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पर उसने इसका कोड इस प्रकार से दिया है, इसका कोड इस प्रकार से दिया है, इसका कोड आपसे पूछा गया है, तो लॉजिक लगाइए, कुछ ना कुछ तो लॉजिक आपको आता होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये देखिए G, उसके बाद लिखा है A, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने N और फिर लिखा है T। उसी प्रकार से जैसे इस जगह पर लिखा है P R, उसके बाद O और फिर क्या लिखा है दोस्तों M। अब जिसका निकालना ना इसको इस जगह पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे जिसका निकालना है दोस्तों उसको लिख लेते हैं, जैसे इस जगह पर G, उसके बाद लिखा है A I और क्या है L है, तो इसका निकालना है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। G के लिए उसने क्या लिखा है, तो G का कोड ABCD में 7 होता है, A का हम लोगों के सामने 1 होता है, प्लस N का 14 होता है और T का क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो इसको जैसे ही आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा,
तो अगर इसको जोड़ लिया जाए, इन सभी को हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, रुक जाइए, इस जगह पर जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 14 1 15 7 22 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो 42 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना 3 कर दिया। तो जैसे ही 42 में गुना 3 कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 126 आ जाएगा। तो ये देखिए 126, यहाँ पर इसका संबंध कैसे लिखा था ये बात हम बताए। बाकी हम क्या करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि चेक करना हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, समय का बर्बादी होगा। इसीलिए इसको हटाएंगे और सीधा मुद्दे पर जाएंगे और क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। हमने देख लिया कि लॉजिक लगा के कि उसने इसका जी का कोड एबीसीडी में 7 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है, सबको जोड़ लिया और गुना क्या कर दिया दोस्तों, अपने मन से 3 से इसमें गुना कर दिया। तो उसी तरीके से जी के लिए हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा और ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, जी के लिए हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस, ए के लिए 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, आई के लिए हम लोगों का 9 हो जाएगा, प्लस एल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो एल के लिए आप क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। सबका देखिए ना, ए के लिए यहाँ पर कोड कर दिए, आई के लिए यहाँ पर कर दिए, एल के लिए यहाँ पर कर दिए। तो इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 9 1 10 और 7 17 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 आएगा। तो 29 में आपको गुना 3 कर देना है, तो 29 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 87 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, हमेशा आप इस टाइप को क्या करेंगे, पहला का संबंध देखे और सीधा लास्ट में चलेंगे, बल्कि बीच वाला को चेक करना ही नहीं है, बस फर्स्ट और लास्ट को देखिए कि किस तरीके से दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी देखें, अगर नहीं मिलता आंसर तो फिर आपको क्या करना होगा, बीच वाला में लॉजिक लगाकर देखना। अगर आंसर नहीं मिले तब फिर तो चेक करना ही पड़ेगा। क्या पता अगर ऐसे आंसर आ जा रहा है तो फिर हम लोगों को चेक क्यों करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर हम लोगों के सामने इधर से कर दिए, ये सब इधर से का समझ गए होंगे कि उसने क्या किया है, सबका जोड़ लिया। आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक में आपका क्या होता है, 26 लेटर होता है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, वही स्थान है। ए के लिए 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, वही वाला काम हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस अभी करवा रहे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं, जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो रेलवे को, एसएससी हो, बैंकिंग हो, नेवी हो, जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, डीआरडीओ, इसरो, सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा, तो चलिए कर लेते हैं। डी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, फिर लिखा है ए, टी और क्या है, एच है। पहले इसका संबंध निकालेंगे और कुछ नहीं, जैसे आई, उसके बाद लिखा है जेड, फिर लिखा है पी और क्या लिखा है दोस्तों, एल। पहले पूरा इसको क्लियर कर देते हैं कि कैसे हुआ है। डी के बाद आई लिखा है, ई के बाद जेड, ए ई, इसके बाद टी का पी। इसमें क्या किया है, लॉजिक को अगर देखिए तो डी से आई पे चलेंगे तो हम लोगों के सामने प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 5 लेटर किया, देखिए ना, डी में +5। इसी प्रकार से ई के बाद हम लोगों का क्या किया है, ई से अगर हम लोग जेड पे जाएंगे तो क्या किया है, तो ई में अगर, हाँ, यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, उसने 5 लेटर घटा दिया। यहां पर क्या कर दिया, 5 लेटर घटा दिया और इसको क्या कर दिया, अपोजिट। यहां पर क्या लिखेंगे, इसको लिखा है दोस्तों, यहां पर खाली कर देते हैं अपोजिट, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इधर से हो जाएगा ओ, उसके बाद डबल पी यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ओ डबल पी ओ एस आई टी, यानी क्या लिखा है, अपोजिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट ए का जेड। उसी प्रकार से टी से यदि इस पे चलेंगे तो यहाँ पर -4। उसी प्रकार से एच से एल पे चलेंगे तो +4। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी +5 -5। उसके बाद अपोजिट यानी ए का विपरीत क्रम जेड होता है, फिर 4 इधर +4। अब चलेंगे जिसका निकालना है उस पे अब बात करते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं। जैसे एल, उसके बाद हो जाएगा आई, फिर हम लोगों के सामने टी, उसके बाद आर और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो वही रवैया यहाँ पर रचना है, कुछ नया नहीं होगा। यानी कि पहले वाले में +5 करना, इसमें -5, और टी का विपरीत क्रम, आर में 4 घटाना, इसमें 4 जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा,
इसमें क्या करना है दोस्तों, प्लस आपको 5 करना है, शुरू वाला +5, इसमें -5, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट यहाँ पर लिख देते हैं OPPSI, और यहाँ पर अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, इसमें -4 करना है और इसमें क्या करना है दोस्तों, +4 करना है। इधर क्या कर देना है, यानी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 एकदम दिखना चाहिए। एल में 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 5 एल का होता है नंबरिंग 12, क्योंकि ए से लेकर जेड तक हमने याद किया है। आई से यदि 5 लेटर घटा देंगे तो यहाँ पर क्यू में क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, डी आएगा। टी का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने जी होता है। आर में 4 लेटर करेंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और ई में जैसे ही 4 लेटर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो देखिए QDGNI, ऑप्शन नंबर ए को देखिए एकदम हूबहू मिल रहा है। क्यू उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, डी आना चाहिए। तो QD उसके बाद हो जाएगा, टी का विपरीत क्रम होता है, जी होता है, और NI, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, खाली आपको देखना है कि ये वाला जो हुआ है हम लोगों का विपरीत क्रम, उसी प्रकार से टी का यहाँ पर विपरीत क्रम ये वाला हो जाएगा। विपरीत क्रम जानते हैं, ए का विपरीत क्रम जेड होता है, बी का विपरीत क्रम वाई, इधर लिए, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। कथन, निष्कर्ष, साइलोलिज, माले। तो ये देख रहे हैं आजकल 3 वाला आ गया। कोई एग्जाम में देखें तो 2 ही आता था, लेकिन अभी देख रहे हैं 3 वाला आ रहा है, फिर आगे 4 वाला भी आ सकता है, लेकिन बेसिक क्लियर है तो जरूर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 कुछ हो दे। करे कुछ पेंसिल जो है कार्टून है, तो इस जगह पर लिख लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा कुछ पेंसिल। तो कुछ पेंसिल का हिस्सा हम लोगों के सामने कार्टून कर लेंगे। कुछ पेंसिल का हिस्सा क्या हो जाएगा, कार्टून हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी कार्टून क्या है, नदियां हैं, तो इस जगह पर हमने कर दिया सभी कार्टून क्या हो जाएंगे दोस्तों, नदी हो जाएंगे। तो इसको ले जाकर इस प्रकार से आप नदी बना दीजिए। फिर लिखा है कि सभी नदियां क्या है, छाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जितना भी नदी है सबको अब किसके अंतर्गत ले जाएंगे, तो छाया के अंतर्गत ले जाएंगे। बस यही डायग्राम रहा। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। करा कि सभी पेंसिल छाया है, क्या सबटो छाया, सभी वाला डायग्राम, एक गोला दूसरे गोला में जाएगा तो ये होता है सभी वाला डायग्राम। तो ऐसा हो रहा है, देखिए पेंसिल का डायग्राम अलग है, ई पेंसिल का है, छाया का डायग्राम यहाँ पर है, ई एक दूसरे में नहीं गया है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरीके से सभी वाला होता है, तो ये बात गलत होगा। अगर सभी कार्टून छाया है तो ये बात सही हो जाएगा। ये देखिए जितना भी कार्टून है, ये जितना भी कार्टून है, ये क्या है दोस्तों, छाया के अंतर्गत में है। ये देखिए ये छाया के अंदर में है, तो ये वाला बात उसने क्या करा है, सही करा है। दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। तीसरा में कह रहा है क्या, कुछ छाया पेंसिल है, तो हाँ कुछ छाया पेंसिल में जा रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा हम लोगों के सामने बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ पर दिया गया है दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए कर लेते हैं। पहले सीरीज को नोट करना होगा, आई, उसके बाद लिखा है वाई, फिर लिखा है एम, और यहाँ पर लिखा है भी, कोमा, उसके बाद है जे एक्स एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, फिर कोमा, फिर हम लोगों के सामने एल भी, उसके बाद है पी एस, कोमा। देख रहे हैं आजकल का पैटर्न को, आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से सवाल आए हैं। एस, उसके बाद ओ डब्ल्यू एल, हल्के में रीजनिंग को ले रहे हैं बहुत सारा स्टूडेंट, यही दिक्कत करेगा आपको आगे में जाके। देखिए आई से यदि आप जे पर चलेंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया है, तो आई से जे पर चलेंगे तो प्लस क्या करना है, 1 कर देना है। देखिए ना, उसी प्रकार से जे से यदि चलेंगे एल पे, तो जे के बाद एल, तो यहाँ पर प्लस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हम लोगों के सामने 2 किया है, 1 + 2, तो आगे यहाँ पर अगर +3 कर दिया जाए तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और इसमें अगर +4 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक बैठ जाएगा। यहाँ पर अगर 4 हम लोगों का प्लस कर दें तो हम लोगों का हो जाएगा, यानी शुरू क्या होगा, ओ से होगा। तो ये वाला ऑप्शन ओ से है क्या, नहीं है, इसको हटाइए, एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब दूसरा चेक करते हैं। ये देखिए वाई से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों एक्स पे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 1 लेटर घटाया। एक्स से हम लोग चलेंगे भी पे, तो इसी प्रकार से एक्स से भी में तो 1 लेटर घटा दिया। भी, अच्छा 1 लेटर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
देखिए y से x पे आएंगे तो 1 लीटर घटाया, ये बात सही है, क्योंकि x के बाद हम लोगों का y और v के बाद wx, यानी यहाँ पर उसने 2 लीटर का कमी किया, 2 लीटर। उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने 3 लीटर कमी कर देंगे। तो v में 3 लीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, o और s आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, o और s आएगा, ठीक है। और 3 लीटर के बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही 4 लीटर कर देंगे तो आपका o हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। ओ एस आएगा, अब फिर से चेक करना होगा एम में। अब चलिए इस पे कर लीजिए, एम से यदि एन पे, देखिए फिर से +1 वाला लॉजिक। एन से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों पी पे, तो एन के बाद p+2 किया है। पी से चलेंगे इस जगह पर तो प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 3 कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OSS आएगा। तो कुछ पता चला OSS वाला, तो देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन को भी देखना, OSS वाला यही वाला ऑप्शन है, क्या हो जाएगा आंसर। ये भी सावधानी बरतना ही नहीं कि चेक करते जा रहे हैं, आंसर को भी देखना है कि कौन सा मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी अब 1 लीटर को और भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इसका संबंध उसने इस तरीके से लिखा है। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि इसका संबंध अगर इस तरीके से है तो इसका संबंध आपसे पूछा गया है। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करेंगे और देखेंगे क्या हम लोगों से हो रहा है कि नहीं। जैसे लिखा आई, फिर है हम लोगों के सामने एन एस, फिर लिखा है दोस्तों P, फिर हम लोगों के सामने IRE। तो इसका संबंध देखा जाए, क्या लिखा है उसने, J लिखा है, P लिखा है, फिर हम लोगों के सामने T लिखा है, फिर इस जगह पर भी T लिखा है, J लिखा है, फिर हम लोगों के सामने Z लिखा है और F लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। फिर इसका संबंध हम लोगों को सामने करना है FORG, उसके बाद लिखा है IV और क्या है हम लोगों के सामने E दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं लॉजिक लगा के क्या क्या है। आई से यदि जे पे चलेंगे तो एन से पी पे, एस से टी, इन सब में कुछ ना कुछ लेटर क्या क्या दोस्तों, वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा, इस तरीके से सोचना है, क्योंकि यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। और देख रहे हैं कि कितना, क्योंकि क्या करता है टीसीएस, कभी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक अलग अलग तरीके का दे देता है। आई से जे पे चलेंगे तो यहाँ पर +1, पी से एन पे चलेंगे तो +2 किया है, और एस से यदि टी पे चलेंगे तो यहाँ पर +1 किया है, इस पे जाएंगे दोस्तों तो +4 किया है। उसी प्रकार से आई से जे पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है, 1 किया है। आर से यदि जेड पे चलेंगे तो आर से देखा जाए जेड, तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। उसी प्रकार से ई के बाद एफ, तो प्लस क्या किया, 1। तो यही लॉजिक समझना है कि देखिए किसी भी तरीके से दे सकता है, मेन तो यही है। यहाँ पर +1 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने +2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने +1 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने प्लस क्या करना है दोस्तों, 4 करना है। 4 के बाद देखिए +1 करना है, फिर हम लोगों के सामने +6 करना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, +1। तो ऐप में 1 लेटर करेंगे तो ऐप के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, ये बात तो सही। ओ में 2 लेटर करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो जी और क्यू होगा। आर में 1 लेटर करेंगे तो एस हो जाएगा, जी में 4 लेटर करेंगे तो के हो जाएगा, आई में 1 लेटर करेंगे तो जे हो जाएगा, भी में 6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए हम लोगों का ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे कि भी में 6 लेटर, तो हो जाएगा हम लोगों का भी के बाद देखिए 22 होता है और 4, तो बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने बी आएगा। कहीं गलती तो नहीं लिखे हैं, FORG, उसके बाद IVE, ठीक है। आर में 6 लेटर करेंगे तो यहाँ पर आर के बाद 2 20, यहाँ पर गलती है, 6 लेटर नहीं होगा, क्योंकि 6 लेटर नहीं किया उसने, क्या किया है अगर गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 8 लेटर उसने किया। इस जगह पर क्या किया दोस्तों, 8 लेटर, यही दिक्कत है। यहाँ पर उसने 8 लेटर किया है तब जाके होगा, क्योंकि 2 और इस जगह पर उसने 8 लेटर किया है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का जहाँ 6 है वहां पर क्या करना होगा दोस्तों, 8 कर देना होगा, प्लस क्या करना होगा उस जगह पर 8 कर देना होगा। तो चलिए इस जगह पर प्लस क्या करना है दोस्तों, 8 कर देना है, ठीक है। तो भी 22 और 4 26, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। 8 लेटर प्लस क्या है तो डी हो जाएगा, और ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है।
जी क्यू एस, तो जी क्यू उसके बाद एस के बाद के, तो के उसके बाद जे डी एफ। ऑप्शन नंबर बी को देखिए हूबहू मिल रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण के गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन को उठाएंगे, देखते हैं होता है क्या। तो जहां भाग दिख रहा है उसके जगह पर आपको गुना करना है, और जहां गुना दिख रहा है उसके जगह पर भाग करना है, यानी 63। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, हम लोगों के सामने 5 है तो 5 हो जाएगा, भाग है तो वहां पर गुना कर देंगे 35, अब माइनस क्या कर देंगे 7 कर देंगे, और जहां गुना दिख रहा है वहां पर क्या करना है भाग कर देना, इधर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये होबे नहीं करेगा। पहला ऑप्शन देखिए ना, यहाँ पर 5 गुना 35 करेंगे, 63 जोड़ेंगे और 21 में 7 से भागा तो बट्टे में जा रहा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को लेके देखते हैं क्या हो रहा है। भाग के जगह पर आपको क्या कर देना है, तो भाग के जगह पर प्लस करना है और प्लस के जगह पर भाग कर देना, यही चिन्ह करना है ना। तो इस जगह पर ले लेते हैं 63, भाग जहां पर दिख रहा है यानी कि भाग के जगह पर प्लस कर देना है, तो ठीक है भाग के जगह पर यहाँ पर भाग 5 कर देते हैं, ठीक है भाग 5 कर दिया, और जहां भाग दिख रहा है वहां पर क्या कर देना है दोस्तों प्लस कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद 63 में तो 5 से भाग लगबे नहीं करेगा, जहां भाग प्लस भाग माइनस करेंगे ई भी नहीं हो पाएगा, इसको हटाइए, ई भी नहीं हो पाएगा, ई भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं होता है क्या। जहां गुना दिख रहा है वहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों प्लस कर लीजिए, और जहां प्लस दिख रहा है वहां पर गुना कर लेते हैं। तो जैसे ही 63 लिखा है तो 63 हो जाएगा, और जब प्लस का प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला ऑप्शन तीसरा को चेक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है गुना, तो गुना के जगह पर आप क्या कर लेंगे, तो गुना के जगह अब कर लेते हैं प्लस, यानी हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो जहाँ गुना दिखेगा प्लस, अब प्लस के जगह पर गुना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोगों का 63। उसके बाद है प्लस, तो प्लस के जगह पर आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कि प्लस के जगह पर गुना कर दिए, और जहां प्लस दिखेगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों भाग का भाग यहाँ पर कर देंगे तो 35 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा, और जहां गुना दिख रहा है वहां पर क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो 21 का 21 हो जाएगा। अब बराबर हम लोगों के सामने क्या करना है 23 करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भाग करेंगे जैसे ही 63, उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना हो जाएगा 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों भाग, यानी कि इसमें चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 21 कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको कटा के देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 सते यहाँ पर 35 कट रहा है, 5 से डायरेक्ट कट जाएगा। उसके बाद 7 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 63, तो ई कट जाएगा, इधर से 9 से कट जाएगा, तो 21 और 9 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये देखिए 21 9 30 हो जाएगा, 21 9 30 में से 7 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया है कि ए, उसके बाद डॉलर का सिंबल का अर्थ दिया है, ए बी की क्या है बहन है, उसके बाद इसका सिंबल दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का ब्लड रिलेशन कहा जा रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ ए बी का बहन है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, ये देखिए तब इसका संबंध यहाँ से पूछा गया कि किस प्रकार से होगा। तो चलिए कर लेते हैं कि गुना का अर्थ उसने क्या दिया है, तो कहां पर गुना है, यहां पर है, इसका अर्थ लिखा है ए गुना बी का अर्थ ए बी का क्या दोस्तों पिता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पी जो हो जाएगा वो क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा, तो क्यू का पिता कर लिए, यानी कि गुना का अर्थ। उसके बाद देखिए डॉलर का अर्थ यहाँ पर दिया गया, डॉलर का अर्थ इस जगह पर दिया ए बी की बहन है, तो उसी प्रकार से क्यू जो हो जाएगा वो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा। तो क्यू जो हो जाएगा वो आर का क्या है, यानी बहन है तो बहन कर दे, ठीक है। उसके बाद हज का सिंबल दिया गया, ए बी की क्या है दोस्तों माता है, तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो एस की क्या हो जाएगा माता हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो एस की क्या हो जाएगा दोस्तों माता हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर और हज एस का अर्थ दिया गया हम लोगों के सामने, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें कौन सा हम लोगों का सही हो रहा है इन चारों ऑप्शन में। कह रहा है पी जो है एस का पिता है, तो क्या पी एस का पिता है, नहीं है, तो ये बात गलत होगा। फिर कह रहा है पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है।
कह रहा है पी एस का पुत्र है, तो पी जो है एस का पुत्र, ये भी ना होगा। फिर लिखा है पी एस के ग्रैंड फादर है, तो ये बात सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का पी एस के क्या हो जाएंगे दोस्तों, ग्रैंड फादर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया। प्लस के जगह पर आपको क्या चिन्ह परिवर्तन कर लेना है, माइनस कर लेना है। जहां कहीं माइनस दिखेगा तो उसके जगह पर आपको गुना कर देना है। माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ लिखा हम लोगों के सामने भाग, तो गुना के जगह पर आपको भाग करना, और भाग जहां दिखेगा तो उसके जगह पर आपको क्या कर देना दोस्तों, आप प्लस कर देना। अब जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है 13, तो 13 माइनस का अर्थ उसने कहा है कि गुना लेने के लिए, तो गुना हो जाएगा 145। गुना का अर्थ दिया है भाग, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 29 का 29। उसके बाद लिखा है भाग का अर्थ लिखा है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और प्लस का अर्थ क्या लिया है दोस्तों, उसने माइनस लिया है, तो इस जगह पर 11। इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इस जगह पर हो जाएगा 13 का 13 गुना 145 में 29 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसको आप भाग दे लीजिए 145 में, तो 5 बार में कट जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 52, और प्लस क्या हो, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का 11, तो इसको जोड़ लीजिए, 13 बचे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो देखिए 13 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65 हो जाएगा, और इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। तो और माइनस क्या करना है, 11 कर लेना है। तो इसको जैसे ही जोड़ के उसके बाद देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, इसको कर लेते हैं, जोड़ लीजिए। तो 5 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7, और 6 5 11, तो 117 में से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6 और 0, इधर 100 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर घटा लीजिएगा तो 106 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बशर्ते समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। यानी कि डाइस रीजनिंग पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है इस प्रकार से, सी को दर्शाने वाले विपरीत फलक पर। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो देखिए हम लोगों का सामने जैसे ई का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ई का अगर विपरीत क्रम पूछा जाए यानी घन कौन बन सकता है, तो एक घर छोड़ देना, सामने घर छोड़ना है। जैसे ये देखिए एफ के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एफ के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, डी हो जाएगा, यानी डी के लिए एफ, एफ के लिए डी। तो बचा कौन, एच बचा, तो एच के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। यानी एच के लिए सी, सी के लिए एच। तो उसने वही कहा था सी के लिए क्या हो जाएगा, तो सी के लिए एच। बस इसमें यही देखना होता है कि सामने वाले घर को नहीं लेना है। जैसे ई का एच नहीं हो सकता बल्कि बगल वाला घर हो जाएगा, तो ई का क्या हो जाएगा, जी। उसी प्रकार से एफ का डी, तो बचा हम लोगों का एच, तो एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एच के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग कर रहे हैं। एच के लिए क्या होगा, सी हो जाएगा। जब दोनों ले लिए हैं तो बचा सी, तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा जिसमें एच दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी एक सीधी पंक्ति में बैठा है। तो चलिए बैठा लेते हैं। 7 व्यक्ति 8 व्यक्ति सब उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो ई साइड में आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपका ई साइड में दायां होता है और ई साइड में आपका क्या होता है, बायां होता है। ये फिक्स है दायां और बायां। तो 7 लोग आए तो ई नहीं कि अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 7 लोग ऐसे कर भी नहीं करेंगे। उसने कहा ए बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए क्या हो जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर। तो एक लोग यहाँ बैठेगा, दूसरे स्थान पर हो गया। फिर उसने कहा कि ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति, तो ए और सी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बीच में 2 लोग, एक लोग, एक 2 लोग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है क्या, देखिए। तो अब यहाँ तक कर लिया, अब इसमें कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर और 2 लोग बैठेगा, तो 2 लोग इधर बैठा दिए, हो गया। उसने कहा है कि डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो डी और एफ को ले लेते हैं। कह रहे डी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी डी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, और ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आप बैठा सकते हैं 7 लोग, इस तरीके से कर लेना। इतना लोग बैठ गया तो बैठ जाएगा। डी और एफ के बीच में क्या है दोस्तों, 3 लोग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी ले लेते हैं, ये देखिए इस जगह पर डी ले लेते हैं। डी और एफ के बीच में 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा, उसने कहा कि डी और एफ के बीच में तो 1 2 3। हाँ यहाँ पर ले लेते हैं, एफ को यहाँ पर कर लेते हैं, एकदम हो गया। डी और एफ के बीच में 1 1 2, यहाँ पर तो ज्यादा हो जा रहा है। डी और एफ लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो रहा है। उसने कहा है कि डी और एफ के बीच में क्या होना चाहिए, 3 लोग होना चाहिए। तो कहाँ पर लेंगे जो कि डी और एफ के बीच, तो इस जगह पर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने डी ले लेते हैं, 1 2 और 1 2 3। हाँ तो डी और एफ यहाँ पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ। अब देखिए 3 लोग बैठ गया, डी और एफ के बीच 1 2 3 लोग बैठ गया, क्लियर हो चुका है।
बी डी का क्या है दोस्तों, निकटतम पड़ोसी है, यानी बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी, तो बी इस जगह पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। उसके बाद बी डी का निकट करे, डी जो है हम लोगों का ए का निकटतम पड़ोसी, ये भी हो गया। उसके बाद ए सी के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो ए सी के बीच में दो लोग बैठ गए, ये भी क्लियर हो गया। बी डी का, तो अब हम लोगों के सामने कर रहा है ई सी का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है सी का, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं। तो एक लोग बचा है, कौन बचा है देख लीजिए, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ, तो जी बचा है, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो उसने कहा है क्या, हम लोगों के सामने सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे दाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी में दिया गया है एफ, यानी सबसे दायां में कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगा, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या है, इस प्रकार से इस चलेगा और इसके बाद इधर चलेगा, इसके बाद हम लोगों के सामने इसी प्रकार से देखिए इसको जो है इस प्रकार से करके लिखा, और ये वाला आकृति फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कि लॉजिक को देखा जाए कि किस तरीके से चला है, ये हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा, ये हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका आकृति यहाँ पर निकला। उसके बाद अब देखिए जैसे इसका 1 से 2 कर लिए, तो उसने फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डी के बाद भी किया, इसको लिख लिया। अब यहां से देखिए फिर इसको क्या किया है, यहां से इस तरीके से चला, इसको इस तरीके से, फिर इसको इधर से किया, फिर हम लोगों के सामने इधर से, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से। तो ये वाला आकृति को इस प्रकार से किया है। ठीक है, यहां पर देखिए ना इसी प्रकार से लिखा है, यानी सब चीज वही रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे ना, तो ये वाला सिंबल डी यू, उसके बाद हो जाएगा स्टार। देखिए ना इस तरीके से करने के बाद क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार से ये इधर जाएगा, इसी प्रकार से ये इधर जाएगा, और इस प्रकार से ये जाएगा इधर। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया, और उसके बाद ये फिगर आया, जैसे 1 का संबंध 2 वाला आ गया, इस प्रकार से इसको लिखा। तो अब उसने क्या किया, यहाँ से इसको इधर से परिवर्तन करेगा, यानी कि देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे किया है। ई चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ये, तो इस तरीके से यू डी। उसी प्रकार से फिर उसने क्या किया, यहाँ से हम लोगों का ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, और फिर हम लोगों का ये इधर हो जाएगा। तो इसको इसमें फिर देखेंगे तो क्या किया है उसने, इधर से फिर हम लोगों के सामने ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर। तो यहाँ पर फिर हम लोगों का परिवर्तन होगा, यानी कि यहाँ पर लॉजिक चलेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा ये इधर ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तीर का निशान, देखिए ना यू इस जगह पर हो जाएगा यू, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर आ जाएगा स्टार हो जाएगा, यहाँ पर स्टार हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो ठीक है, इस जगह पर यू स्टार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और तो इस तरीके से देखिए स्टार आना चाहिए, उसके बाद हम लोगों के सामने यू आना चाहिए। तो देखिए स्टार यू, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो स्टार। ये देखिए चिन्ह को परिवर्तन करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, होना चाहिए कि स्टार, उसके बाद अच्छा, तो इसको जैसे लिए, इसका संबंध जैसे इस तरीके से किया, इसको फिर इस प्रकार से किया, तो इसको यहाँ से करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यू आ जाएगा, यू इधर हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, और यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ठीक है, और इसको जैसे करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, डी वाला क्या होना चाहिए दोस्तों, सही होना चाहिए। देख लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो रहा है, जरूर कमेंट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए।